सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सीमा है। सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सीमा है। हाँ, दर्रा इसी पे तो खुलता है। लाइन को ध्यान में रखना, आगे आएगी यूं क्यों ही। जब अपन को उस समय पीर पंजाल श्रृंखला आएगी तब दो दर्रे आएंगे, पीर पंजाल और दूसरा दर्रा आएगा बनिहाल। तो बनिहाल तो किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से। और पीर पंजाल जोड़ता है श्रीनगर को इस्लामाबाद से। हाँ, हो सकती है। फिर आती है LAC, एक्चुअल कंट्रोल। कंट्रोल LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और चीन के मध्य। और ध्यान दें, ये लद्दाख में आती है। लद्दाख सीमा के साथ लद्दाख व अक्साई चीन के मध्य। LAC। हाँ, क्या लद्दाख सीमा के साथ? लद्दाख सीमा के साथ। लिख लिया। चीन अधिकृत जो लद्दाख का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। चीन अधिकृत लद्दाख का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अब आती इसी सीरियल में मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा कब डिसाइड की गई? 1914 में। किस किस के बीच? भारत, तो भारत नहीं था उस समय, क्या था? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत चीन व तिब्बत के मध्य शिमला समझौता हुआ।
और इस समझौते के द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई। ये सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। राज्य में है। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। उन्नीस के युद्ध में इस सीमा को ही तो तोड़ा था। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कब डिसाइड की गई? 1914। किस किस के बीच है ये? भारत और चीन के बीच। चीन के मध्य। किसके साथ है ये? तो महान हिमालय के साथ। लगने वाली सीमा कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैकमोहन रेखा। लिख लिया? अगली लाइन में मैकमोहन रेखा के बाद जीरो लाइन। कौन सी लाइन? जीरो लाइन। जीरो लाइन बिटवीन भारत व बांग्लादेश। जीरो लाइन कौन कौन से दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लगती है। त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जीरो लाइन नोट कर ली बेटा। राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। मैकमोहन रेखा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और एलएसी लेह लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। एलओसी जम्मू एंड कश्मीर। रेड क्लिफ रेखा J&K। देन उसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। डूरंड लाइन जम्मू कश्मीर। ठीक है। पीओके क्षेत्र। जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र? पीओके। जीरो लाइन के बाद आती है ग्रांट पैसेज। ग्रांट पैसेज महान जल संधि। ग्रांट पैसेज, ग्रेट पैसेज भी इसे ही कहते हैं। ग्रेट पैसेज। आइलैंड कौन सा आता है? वृहत निकोबार। वृहत निकोबार।
नीचे आइलैंड कौन सा आता है? सुमात्रा। सुमात्रा। सुमात्रा और वृहत निकोबार। बीच का जो जलीय क्षेत्र है वो कहलाता है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं ग्रांट पैसेज। एक तरफ जो एरिया है वो बंगाल की खाड़ी का है, बे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ है अंडमान सी। ये चैनल देन ने अंडमान सागर को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। वृहत निकोबार पे सबसे नीचे नीचे जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का कोई लेटीट्यूड बता सकता है क्या? 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इंडोनेशिया। सुमात्रा कौन से देश का पार्ट है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया। और वृहत निकोबार जो आइलैंड है ये किसका पार्ट है? इंडिया। तो ध्यान दें, ग्रांट या ग्रेट पैसेज किस किस के बीच है? इंडिया व इंडोनेशिया। के मध्य जल क्षेत्र। भारत का कौन सा द्वीप आता है? तो भारत का वृहत निकोबार, ग्रेटर निकोबार, व इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप के मध्य। तो किस किस के बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। अंडमान सागर दोनों को जोड़ती है जल संधि। अगर पूछ ले कि ग्रांट पैसेज किस किस को जोड़ता है, और बंगाल की खाड़ी को। नोट कर लिया? तो अंडमान निकोबार द्वीपों के नजदीक सबसे नजदीक का देश कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला लिखो।
पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, भारत व श्रीलंका के मध्य भारत का यह क्षेत्र कौन सा आता है? भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का कौन सा एरिया था? जाफना प्रायद्वीप। दोनों के मध्य पाम्बन द्वीप स्थित है। पाम्बन द्वीप स्थित है। पाम्बन द्वीप। पाम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आदम का ब्रिज, एडम ब्रिज। एडम ब्रिज। और इसे अपन क्या कहते हैं? राम सेतु। पिक्चर भी आई थी राम सेतु, किसकी थी? अक्षय कुमार की। श्री राम सेतु। देखते हैं, अभी मैप में देखते हैं, इसका मैप बनाते हैं। पहले इसको नोट करो। नोट कर लिया? चले आगे। अब इसका मैप देखो। चलो मैप वैसे ही निकालते हैं अपन। किस पे? गूगल पे। क्या देखो? ये बड़ा। पाक स्ट्रेट।
साफ नहीं आ रहा ना? आ गया, आ गया, आ गया। ये कौन सा है? श्रीलंका। ये जाफना प्रायद्वीप लिखा है ना, जाफना। और ये पामन आइलैंड, ठीक है, ये पामन लिखा हुआ, गल्फ ऑफ मन्नार। और ये पाक स्ट्रेट। क्लियर। और भारत का ये कौन सा स्थान है यहाँ तीर्थ स्थल है? रामेश्वर। कलर अलग लूँ? येलो लूँ? येलो येलो। ये रामेश्वर स्थान। धनुषकोडी यही है बेटा। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन है ना, यही है। और यहाँ पॉइंट कैलीमर है। पॉइंट कैलीमर। चित्र दिखाई दे गया ना? बोलो। बैक में चले, फोटो खींच लो इसकी। याद है? चित्र मैं बना दूं? कहाँ व्हाइट बोर्ड? यह स्टेट कौन सा आ गया? ये तमिलनाडु। और यहाँ जो है वो श्रीलंका। श्रीलंका। और ये आइलैंड है, ये पामन आइलैंड है, पामन द्वीप। इस पॉइंट पे है पॉइंट कैलीमर। कैलीमरे बोलते हैं इसे। और यही रामेश्वर धाम है। कौन सा स्थान है? रामेश्वर। रामेश्वर स्थान। ऊपर आती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। नीचे यहाँ कौन सी खाड़ी आ रही है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ये देश कौन सा है? श्रीलंका। क्या कह रहे हो बेटा? धनुषकोडी यही पॉइंट कैलीमर के पास ही तो है, अंतिम रेलवे स्टेशन। क्या? मन्नार मैं लिखा उसके भी नीचे। वो तो कन्याकुमारी पॉइंट पॉइंट केप कमोरिया। पास में हिल स्टेशन है कोडाई कनाल, ऊपर है तमिलनाडु में। ऊटी बहुत ऊपर है। पामन द्वीप भारत पाकिस्तान दोनों में बटे, ज्वारीय द्वीप है।
ज्वार भाटा आता है, बाहर आ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। क्या या कोई बात नहीं, तो जाके वापस आ गए हैं। नोट कर लिया बेटा? श्रीलंका का कौन सा प्रायद्वीप है यहाँ? जाफना। एलिफेंटा दर्रा है यहाँ श्रीलंका का। नोट कर लिया बच्चों? लास्ट लाइन में लिखो पाक स्ट्रेट, इसी में। हाँ, एक लाइन और नोट कर लो। पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। फिर आता है 8 डिग्री चैनल, सही ना? 8 डिग्री चैनल कौन से सागर में है? अरब सागर में। किस किस के मध्य है? बिटवीन, तो ये देखे, लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य। भारत का मिनिकोय आइलैंड, मालदीव का क्या? मिनिकोय भारत का है, यहाँ मौसम वेधशाला है। वाटर चैनल है ये, 8 डिग्री चैनल। नोट कर लिया? आठ डिग्री चैनल
इसी में तो लिखेंगे। 8 डिग्री चैनल। डिग्री DI आता है। ये मिनी कोई, ये तो सिर्फ मिनी कोई को तो प्रेजेंट कर रहा है। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स आ रहे हैं। रुक 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 रुक, अंडमान निकोबार जा रहा है। वीडियोज है। बैक में जाने का सिस्टम कहाँ गया? यहाँ आ रहा है ये थोड़ा बहुत, ये भी वीडियो है। ये यहाँ आ रहा है बेटा, मिनिको एटोल लिखा हुआ है और ये मालदीव है। तो यहाँ मालदीव एटोल का या केला आइलैंड आता है। स्क्रीनशॉट काम था रहा, तो डंग की इमेज ही नहीं है। बरन आइलैंड, गूगल आइलैंड होती है। गूगल मैप देखे क्या? नहीं आएगा। चलो वैसे समझ में तो आ गया ना। ठीक है, इधर आ गए केरल। ठीक है, और केरल के सामने जस्ट ये मिनिकोय। और मिनिकोय से नीचे यहाँ ये 8 डिग्री चैनल, और नीचे यह मालदीव का कौन सा द्वीप आता है? केला द्वीप। और ये पूरा मालदीव का एरिया। यहाँ राज्य कौन सा है? केरल। और ये द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। कार्डमम कालपेनी, ये 9 डिग्री चैनल यहाँ आएगा। बट्रा द्वीप, क्लियर? केरल के जस्ट सामने ही लक्षद्वीप और मालदीव के बीच ये 8 डिग्री चैनल। ये बाउंड्री है, ये 9 डिग्री नहीं है। ठीक है, ले लो इसका फोटो खींच लो, यह मिल जाएगा आप लोगों को। ढूंढ लिया? आठ डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य भारत का कौन सा द्वीप है? मिनिकोय द्वीप। और मालदीव का केला द्वीप के मध्य जलीय चैनल है।
और अब इसमें कंटेंट में लास्ट आता है 24 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा। विवादास्पद किस किस के बीच है ये? भारत और पाकिस्तान। एरिया, क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण, रण क्षेत्र गुजरात। वर्तमान में भारत के अंतर्गत इस अक्षांश रेखा का क्षेत्र आता है। पाकिस्तान 24 डिग्री अक्षांश रेखा के साथ भारत पाकिस्तान सीमा मानता है। पाकिस्तान मानता है, लेकिन वर्तमान में ये एरिया कहाँ है? भारत के पास है। 24 डिग्री नॉर्थ, राज्य कौन सा? गुजरात। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सीमा नीचे तक है, लेकिन भारत कहता नहीं है। और ये एरिया वर्तमान में किसके पास है? भारत के पास है। कहाँ है? कच्छ रण क्षेत्र में। क्लास का टाइम नहीं बता रखा था? 1 बजे का टाइम है मेरा। क्लास का टाइम 1 बजे का बता रखा होगा ना आपको? नहीं, 1 बजे का नहीं कर रखा है क्या? नोट कर लिया? ये भारत के प्रसिद्ध विवादास्पद बाउंड्रीज थी जो मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।